खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस द्वारा निकाय चुनाव में 50% से ज्यादा टिकट युवाओं को देने की घोषणा के बाद अब बीजेपी भी इस बार युवाओं पर फोकस कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में हुए जेनजी आंदोलन के बाद प्रदेश में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी निकाय चुनाव में युवाओं को आगे लाने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए वार्ड से लेकर प्रदेश स्तर तक बैठकों का दौर जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी निकाय चुनाव में जीत के लिए पूरी ताकत से जुटी है। वार्डों से लेकर प्रदेश स्तर तक लगातार बैठकों के दौर चल रहे हैं। यूं तो बीजेपी चुनाव में सभी वर्गों को ध्यान में रखकर चल रही है, लेकिन इस बार वोट लेने से लेकर टिकट देने तक बीजेपी युवाओं पर फोकस कर रही है। कांग्रेस के बाद बीजेपी का भी युवाओं पर फोकस। दिल्ली में हुए जेनजी आंदोलन के बाद पहली बार प्रदेश में निकाय चुनाव में युवाओं को आगे लाने की तैयारी। वार्ड से लेकर प्रदेश स्तर तक बीजेपी की लगातार बैठकें। निकाय चुनाव में सभी वर्गों को साधने में जुटी बीजेपी। वोट लेने से लेकर टिकट देने में रख रही युवाओं का ध्यान। नई पीढ़ी के नौजवानों को आगे लाने के लिए प्रशिक्षण। निकाय चुनाव में स्थानीय लोगों को मौका देने की तैयारी। निकाय चुनाव में टिकट के आवेदन की प्रक्रिया लगभग पूरी। आवेदनों की छटनी और सर्वे का काम जारी। जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी बीजेपी। उम्मीदवारों के लिए बीजेपी ने मार्गदर्शिका पुस्तक का किया विमोचन। कांग्रेस ने पहले 50% युवाओं की उम्मीदवारी की घोषणा की। अब दोनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के नामों का इंतजार। हम चाहेंगे कि पुराने और वरिष्ठ का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए नई पीढ़ी जन सेवा के लिए समर्पित रहे, यह हमारी सबकी प्राथमिकता है। लेकिन पुरानों का अनुभव वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमें मार्ग प्रशस्त करेगा और उनमें से भी यदि कहीं आवश्यकता हुई तो हम उनका भी पूरा उपयोग करेंगे। नए संस्कारित लोग आए आगे, इस प्रकार का प्रयास हम सब मिलकर के करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि जेन जी का जिक्र बार बार होता है। वास्तव में युवा, युवक और नई पीढ़ी जैसे शब्दों को अधिक महत्व देना चाहिए। बीजेपी की ओर से नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने की बात कही जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का कहना है कि नई पीढ़ी को संस्कारित किया जा रहा है और उनमें सेवा की भावना विकसित की जा रही है। इसके लिए नई पीढ़ी के नौजवानों को आगे लाने के लिए प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेकर नई पीढ़ी जनसेवा करे, ये हमारी प्राथमिकता है। अपन जैन जी करते हैं, वास्तव में युवा, युवक, नई पीढ़ी, हमें ये महत्व देना चाहिए। देखिए हमारा अपना शब्द है, हमारे अपने शब्द हैं, तो हमको कोई अपने शब्द का प्रयोग करें। और मैं ये निवेदन करूंगा कि हम लोग निश्चित रूप से नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करेंगे। नई पीढ़ी को संस्कारित कर रहे हैं, नई पीढ़ी में सेवा की भावना विकसित कर रहे हैं। नई पीढ़ी के नौजवान आगे आए, सर्वमान्य अपना व्यक्तित्व निर्माण करे, समाज में अपेक्षा के अनुरूप नेतृत्व प्रदान करे। इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम हम सब करते हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव में स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा और इसके साथ ही युवाओं को आगे लाने का प्रयास किया जाएगा। टिकट वितरण में भी पार्टी युवाओं को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी ने निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए मार्गदर्शिका पुस्तक का विमोचन किया है। इसका उद्देश्य उम्मीदवारों को नामांकन भरने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करना है। हालांकि प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी की घोषणा से पहले ही कांग्रेस ने 50% से ज्यादा टिकट युवाओं को देने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में अब चुनाव में युवा चेहरों के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हम नीचे तक ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल, वार्ड लेवल तक सब जगह हम लोग पहुंच करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% से ज्यादा टिकट हम युवाओं को देंगे, जैन जी को देंगे। ये हमारी पार्टी का पूरा फोकस है। बाकी कैटेगरी वाइज तो सब है ही है, जाति वाइज तो सारा ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है ही है, लेकिन ये विशेष रूप से महिला का आरक्षण भी है। तो हमें केवल ये देखना है कि युवा और जीतने वाला, पार्टी के प्रति लॉयल और सारी चीजें देख करके, तो इस प्रकार से हमने
जो सेंट्रलाइज सिस्टम था उसको इस तरीके से कर दिया कि सब लोग बैठ करके जिले के अंदर जो कमेटी होगी वही टिकटों का फाइनल करेगी। कुल मिलाकर निकाय चुनाव में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों का टारगेट युवा वर्ग है। ऐसे में टिकटों की घोषणा के बाद राजस्थान का चुनावी समर और भी अधिक दिलचस्प होने वाला है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।